19 सितंबर 1965 की दोपहर युद्ध के समय में एक बीच क्राफ्ट 18 प्लेन गुजरात के अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है द्वारका जिले के कोस्टल टाउन मीठापुर के लिए। तभी अचानक से प्लेन के पायलट जहांगीर को सामने से एक F-86 फाइटर प्लेन आता दिखता है, जिसे एक पाकिस्तानी पायलट कुवैस हुसैन ऑपरेट कर रहा था। कुछ देर पीछा करने के बाद अचानक से हुसैन ने एक मिसाइल फायर किया जो सीधे इंडियन प्लेन बीच क्राफ्ट 18 से जा टकराया, जिसके कारण प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक इसके तुरंत बाद एक और फायर हुसैन की तरफ से होता है और बीच क्राफ्ट 18 इस बार इस हमले में पूरी तरह डैमेज हो जाता है और अपना बैलेंस खोकर सीधा नीचे की ओर गिरने लगा। और फिर होता है एक जोरदार धमाका। इधर कुवैस हुसैन अपने बेस पर लौट आता है, जहां पर पहले से ही ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने का जश्न मनाया जा रहा था। तभी उसी शाम ऑल इंडिया रेडियो ने एक अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट से पाकिस्तानी बेस में एक सन्नाटा सा फैल गया। इससे भी बड़ा सन्नाटा फैला भारत में जब पता चला कि बीच क्राफ्ट 18 क्रैश में मरने वालों में शामिल थे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बलवंत राय मेहता और उनकी पत्नी सरोजबेन मेहता। अब यहाँ सवाल उठता है कि यह हादसा हुआ कैसे। आखिर बीच क्राफ्ट 18 मुख्यमंत्री समेत सिविलियंस को लेकर युद्ध के समय में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कर क्या रहा था। इसके लिए हमें वापस जाना होगा साल 1965 के सितंबर महीने में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी था। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर भारी बमबारी की जा रही थी। तभी उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री बलवंत राय मेहता, जो कि गुजरात के सेकंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे और साथ ही पंचायती राज सिस्टम के फादर माने जाते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो द्वारका के एक शहर मीठापुर जाएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने द्वारका में बमबारी की थी और मुख्यमंत्री जी वहां के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाना चाहते थे। हालांकि एक जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि ये एरिया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब था। इस कारण से इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइट को क्लियरेंस देने से तुरंत मना कर दिया। पर गुजरात गवर्नमेंट के दबाव के कारण इंडियन एयरफोर्स संकोच के साथ फ्लाइट को क्लियरेंस दे देती है, जो कि एक बहुत बड़ा एरर था। इस बीच क्राफ्ट 18 में कुल 8 लोग सवार थे। प्लेन को मीठापुर जाना था, पर वो अपने एक्चुअल रूट से ना जाकर भुज के पास सुथाली गांव से गुजर रहा था। तब अचानक ही पाकिस्तान के डिफेंस रेडार में बीच क्राफ्ट 18 नजर आ जाता है, जिसके तुरंत बाद हुसैन अपनी F-86 प्लेन के साथ टेक ऑफ करता है। प्लेन को देखते ही हुसैन को पता चल जाता है कि ये कोई फाइटर प्लेन नहीं है और वो इसकी जानकारी अपने हेडक्वार्टर को भी देता है। इसके बावजूद हेडक्वार्टर ने उसे हमला करने का ऑर्डर दिया और हुसैन ने हमला किया भी, जिसमें प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया और उसमें सवार सभी 8 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस घटना के ठीक 46 साल बाद फ्लाइंग ऑफिसर हुसैन ने 2011 में एक ईमेल फरीदा सिंह को भेजा, जो बीच क्राफ्ट 18 हादसे में मारे गए पायलट जहांगीर इंजीनियर की बेटी थी। इस ईमेल में हुसैन ने उस दिन की घटना को डिटेल में बताया, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें नहीं पता था कि बीच क्राफ्ट 18 में सिविलियंस है और अपनी गलती के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। फरीदा को लिखे ईमेल में उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें और उनके हेडक्वार्टर को लगा कि ये एक रिकॉनेसेंस प्लेन है जो स्थिति का जायजा लेने आया है, इस कारण से इसे वापस नहीं भेजा जा सकता था। जिस दिन ये हमला हुआ यानी 19 सितंबर को, युद्ध सिर्फ उससे 4 दिन बाद 23 सितंबर को खत्म हुआ। पर इस एक घटना ने भारत के इतिहास में श्री बलवंत राय मेहता को इकलौता सिटिंग चीफ मिनिस्टर बना दिया जो किसी युद्ध में मारे गए हों।